मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो शुरू करता हूं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माई प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन, गुड कैरियर जैसे ज्वलंत विषयों पर यह सीरीज चल रही है। इसी विषय से जुड़ी हुई और भी वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, उनको भी जरूर देख लें, तब कोई निर्णय लें। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कैरियर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा, कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेकर के जाऊंगा जहां पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, या आपको कहीं और से भी वो बातें पता नहीं चली होंगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि माई बेस्ट प्रोफेशन की ये सीरीज चल रही है। माई प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन क्या हो, गुड कैरियर का चुनाव कैसे किया जाए, तो आज उसके कुछ जरूरी सूत्र मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दैनिक कार्यों के लिए कुंडली का जो भाव सबसे अधिक जरूरी है, आज हम उसी की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक समझे आप। आज हम कुंडली के 7वें भाव, यानी कि जो हमारा 7वां भाव है, हम उसकी बात करेंगे। यूं तो इस भाव से बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, किंतु यह वीडियो कैरियर और प्रोफेशन पर है, इसलिए इस भाव को हम कैरियर और प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इसलिए इस भाव से हम कैरियर और प्रोफेशन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आती है या आ सकती है, उसी की बात यहाँ पर करेंगे, ताकि कैरियर और प्रोफेशन के लिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आए, आप कहीं से बोरियत ना फील करें। मित्रों, डे टू डे लाइफ में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिन बातों की गणना करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, उन सभी के लिए हमारा 7th हाउस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आखिर 7th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए? तो मित्रों, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि यहां से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं, और दूसरा यह है कि यह हमारे लाइफ पार्टनर यानी स्पाउस का हाउस भी होता है, और इसका भी विचार हमें यहीं से करना होता है। इसलिए इन दोनों कारणों से जो इस हाउस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कैरियर और प्रोफेशन दोनों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपका चार्ट, यदि 7th हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई भी समस्या नहीं है तो बिल्कुल आपका चार्ट रेडी है इसके लिए, आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल आएगा कि भाई, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारा कहां से पार्टनरशिप हो गई? तो नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में ही पार्टनरशिप होती है। व्यापार में कुछ लोग स्वतंत्र बिजनेस करते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक डेली का जो इंटरेक्शन होता है, जिसको अगर हम समझें तो डे टू डे लाइफ में जो हमारा पब्लिक इंटरेक्शन होता है वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब समझ में आ गई ना बात, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसलिए वहां पर एक जो संबंध बनता है वो क्षणिक संबंध बनता है हमारे कस्टमर से हमारा, यानी कि अगर हम कस्टमर से कोई भी बात करते हैं, वो चाहे ऑफिस में बैठ के करें, चाहे व्यापार के
में अपनी शॉप पे बैठ के करें, तो हमारा जो सामने वाला कस्टमर है, हमारा उससे जो संबंध बनता है, या हमारे बॉस हो गए, हमारे कलीग हो गए, तो इनसे भी जो हमारा संबंध बनता है, वो उस समय जो क्षणिक संबंध बनता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके यहां कोई कस्टमर आया और आपने अपने अच्छे संबंधों की वजह से उसको प्रभावित किया, और वो एक सामान लेकर के जाने वाला था, साथ में 2-3 और सामान लेकर के चला गया। कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ जरूर होगा। बस इसी हाउस की क्वालिटी सबसे ज्यादा यही है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ऑफिस में कोई आप बैठे हैं, आपके सामने कोई आया, वो आपसे खुश होकर के गया, आपके बॉस से आपकी तारीफ करके गया, बनाना आपका 7th हाउस से संबंध। एक उदाहरण लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपकी कोई जॉब है, अब उसमें कंपनी की तरफ से आपको कोई डील करने गए हैं, कंपनी की तरफ से आप कोई डील करने गए हैं, तो आप किसी के साथ सामने बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, यदि 7th हाउस आपका अच्छा होगा तो उस डील को बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे, और हाउस में कोई प्रॉब्लम हुई तो उस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब यदि डील हुई, आपके बॉस खुश हुए, तो कुछ 2-4 डील करने के बाद आपकी तरक्की की संभावना काफी बढ़ जाती है। और यदि आपने 4-6 डील खराब कर दी, आप डील नहीं क्रैक कर पाए, तो आपकी तरक्की पर एक क्वेश्चन मार्क का लग जाएगा। यदि आप बॉस होंगे तो क्या आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे तरक्की के लिए जो आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट न बना करके देता हो? विचार अवश्य करिएगा। अब चाहे बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो, और चाहे जॉब करने वाला कोई साधारण व्यक्ति या कुछ खास व्यक्ति हो, दोनों में ही यदि स्पाउस का हाउस यानी 7th हाउस समस्या क्रिएट कर रहा है, तो अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा इस पर कि पत्नी से बहस हो जाए, पत्नी से यदि बहस हो जाए, तो क्या आप अपने काम में अपना दिल लगा पाएंगे, अपना मन लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यदि आप बहस करके घर से निकलेंगे तो आपका मूड भी खराब होगा, और जब खराब मूड से आप किसी काम को करेंगे तो बनते बनते काम भी आपके बिगड़ जाएंगे। तो क्या करें? ऐसे में मूड को अच्छा करने के लिए आपके स्पाउस से आपका संबंध अच्छा होना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। आपके स्पाउस से आपका संबंध अच्छा हो, इसके लिए आपका जो 7th हाउस है अच्छा होना चाहिए। और यदि उसमें कोई समस्या है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। समस्या को दूर करके उस भाव को आप अच्छा करें। कैरियर शब्द तो बहुत छोटा सा है, किंतु ये किन बिंदुओं से मिल करके बना है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप व्यापार में हैं, साझेदारी करने जा रहे हैं, तो एक बार अपने 7th हाउस को जरूर देखें। क्या वास्तव में आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, प्रॉफिटेबल होगी, या उसमें कोई नुकसान की संभावना है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना नुकसान हो ना फायदा हो, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, ना एक कदम आगे चले ना एक कदम पीछे। जबकि आप स्वतंत्र व्यापार करते तो उसमें आपकी तरक्की कहीं ज्यादा हो सकती थी अपेक्षाकृत पार्टनरशिप के, क्योंकि आपके दूसरे भाव की अच्छाइयों को कई और भाव या हाउस सोख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भूमि पर बारिश का पानी गिरता है तो भूमि उसे सोख लेती है, तो आपका गुड लक भी एक हाउस के खराब होने की वजह से आपका 7th हाउस किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा, बुरा प्रभाव दे रहा होगा, तो आपके बिजनेस में, आपको जॉब में जब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा तो वो सीधे कोर्ट केस की तरफ ले जा सकता है। आपके साथ कुछ योजनाबद्ध तरीके से आपको धोखा देने का प्रयत्न आपके पार्टनर्स या आपके दुश्मन कर सकते हैं, और वो भी आपकी आंखों के सामने।
आपको पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। अपनी समस्याओं से आप इतने दुखी हो जाएंगे कि सोशल एक्टिविटी आपकी काफी कम हो जाएगी और आपके जो सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक मिलना जुलना है, वो काफी कम हो जाएगा और आप अपने में ही बिल्कुल खोए खोए से रहने लगेंगे। ऐसी समस्या में कब आपको डिप्रेशन या इस जैसी समस्या हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप किसी भी तरीके की एडवाइजरी का काम करना चाहते हैं, फाइनेंस का काम करना चाहते हैं या फाइनेंस से जुड़ी एडवाइजरी का काम करना चाहते हैं या फिर लॉ करके मैरिज एडवाइजर से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस आप दे रहे हों, जहां पर आपको एडवाइस देने की जरूरत हो, वहां पर आपका 7th हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने पहले बताया था कि कंसल्टेंसी सर्विस 6th हाउस के अंतर्गत आती है, बट यहां पर कंसल्टेंसी सर्विस में एडवाइस देने की बात मैं कर रहा हूं। आप दूसरे को अपने एडवाइस से संतुष्ट कर पाएंगे या सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं होगा, इस बात का निर्भर जो आधार है वो हमारा 7th हाउस ही बनता है। आपका 7वां भाव कैसा है, इस पर इस बात की जो है वो गणना होती है कि आपकी जो एडवाइजरी है वो कितनी प्रॉफिटेबल होगी सामने वाले के लिए। एक उदाहरण और देता हूं। आप सभी को यदि आप किसी और का सपोर्ट चाहते हो, किसी भी काम के लिए आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका 7वां भाव इस वक्त बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। और यदि ये भाव आपके फेवर में है तो नियमित तौर पर जब आप अपने काम पर जाएंगे, वो चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, तो एक खुशी सा आपके मन के अंदर उठेगी, एक उमंग, आनंद और तरंग सी आपके अंदर उठती रहेगी और आपको सभी बिगड़ते काम बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब आप घर से निकलेंगे तो खुशी मन से निकलेंगे और किसी से सहयोग चाहेंगे तो खुशी खुशी सहयोग करेगा। किसी से साझेदारी करना चाहेंगे तो आसानी से वो आपको फायदा देगा। ये साझेदारी आपको प्रॉफिटेबल होगी और सभी से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे और मधुर बने रहेंगे। है ना कमाल की बात? और अगर बात की जाए इस भाव की तो है ना कमाल का भाव और इसके गुण। मित्रों, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि यदि 7वें भाव का संबंध आपके दूसरे भाव से हो जाए, तो जैसा कि आपने दूसरे भाव की हमारी वीडियो देखी होगी और यदि नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें। तो अब दूसरे भाव से संबंध होने पर आपका जो कलेक्शन है, ज्ञान का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है और सम्मान का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है। इसको कहने की जरूरत नहीं होगी यदि आपने दूसरा भाव देखा है तो, और नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो वो लोगों को मिलने जुलने से और पार्टनरशिप से संबंधित हो जाएगा, यानी दूसरे और 7वें का यदि संबंध होगा तो आपके अपने स्पाउस यानी पति पत्नी के आपसी संबंध से बिल्कुल ये प्रॉफिट निकाल के लाएगा। संबंध मधुर होंगे तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि तीसरे भाव से संबंध बन जाता है 7वें भाव का, तो व्यक्ति के कार्यकुशलता के कहने ही क्या। ऐसा व्यक्ति बिगड़ते काम को भी अपने कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल पावर से बनाने का दम रखता है। यदि 5th हाउस से 7वें भाव का संबंध हो जाए तो अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने और लोगों को प्रभावित कर आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखता है। यदि 11वें भाव से हो जाए और उसमें 9वां भाव भी जुड़ जाए, यानी 9th हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस यदि इनका संबंध हो जाए, तो फिर आप अपने पिता के प्रोफेशन को अपना सकते हैं, उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। पिता के साथ जुड़ करके आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी 9th हाउस खराब नहीं होना चाहिए। यदि 9th हाउस खराब है, समस्या दे रहा है, तो फिर आप पिता के काम को डुबोने का दम भी रखते हैं।
सातवें भाव का संबंध यदि 12वें भाव से हो जाए, यदि 12वें भाव से हो जाए तो सावधान मित्रों, सबसे खराब नतीजे यहीं से निकल करके आ सकते हैं। सातवें भाव के यदि सातवें भाव का संबंध 10वें भाव से हो जाए तब क्या होगा मित्रों? पार्टनरशिप से आपकी नेम, फेम, पोजीशन, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। ऐसी स्थिति में तो मैं यही कहूंगा कि स्वतंत्र कार्य की अपेक्षा आपको पार्टनरशिप करके अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब करनी चाहिए। बस उस संबंध पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी दृष्टियां नहीं हो। फिर 10वां भाव या 7वां भाव खराब नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान दे दीजिए। नहीं तो वो कहते हैं ना कि स्वादिष्ट भोजन पर यदि मिर्च या नमक ज्यादा हो जाए तो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं रह जाता। विचार जरूर करिएगा मित्रों। जीवन आपका है तो तरक्की भी आपकी ही है। यदि आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, ऊपर अपने स्तर को उठाना चाहते हैं, तो तरक्की पाना या ना पाना आपके अपने खुद के हाथों में है। कोई दूसरा आपको तरक्की नहीं दिला सकता। कोई दूसरा चाह करके भी आपके स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकता जब तक कि आप खुद इस बात को न चाहें। किसी भी भाव से जुड़ करके, किसी भी भाव से जुड़ करके 7वां भाव कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव दे सकता है। आपके बर्थ चार्ट पर वो भाव कैसा प्रभाव दे रहा है, आने वाला आपका समय उसी के आधार पर निर्भर करेगा। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं और कुछ उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने दोनों का जिक्र यहां पर किया है, इसका गलत मतलब बिल्कुल भी ना निकालें। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं ये। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी को इस वीडियो की जरूरत हो और उस तक ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंचे, जिसका श्रेय आपको मिलेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशन के बाकी हाउसेस की, जो जरूरी हाउसेस हैं, यानी कि 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस की और 11th हाउस की। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।